मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक जवान दंपति काफी दूर से आश्रम आए थे, 2 बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। एक बच्चा ठीक है, लेकिन दूसरी बच्ची ठीक नहीं है, ढंग से चल नहीं पाती है। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग प्रार्थना करते हैं? ऐसे मैं सबसे पूछा करता हूं। उस बेटे ने कहा कि मैं एक संस्थान चला रहा हूं और वहां पर रोज प्रतिदिन जो प्रार्थना होती है वो मैं करता हूं। मैंने पूछा कितने मिनट? उसने कहा 5 मिनट। मैंने कहा बेटे, जिस ईश्वर ने आपको 24 घंटे दिए उसको आप 5 मिनट देंगे? क्या 5 मिनट में भोजन पकेगा? क्या 5 मिनट में भोजन खाया जाएगा? क्या कोई इंसान दिन में 5 मिनट काम करेगा तो उसको वेतन मिलेगा? क्या कोई छात्र या छात्रा 5 मिनट दिन में पढ़ेगी या पढ़ेगा तो उसको सफलता मिलेगी? ऐसा क्यों करते हो? क्यों आप ईश्वर की कृपा को नहीं पाते हैं? क्यों आप ईश्वर के सहारे नहीं जीते हैं? क्यों जानबूझकर अपने जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों लेते हैं? ईश्वर तो हमारे अब्बा पिता हैं, वो आपकी भलाई चाहते हैं, वो आपके जीवन में बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट उनको, उस ईश्वर को देंगे तो क्या होगा? हम स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में पढ़ते हैं, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, वे दुखी थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की सलाह को नहीं माना, ईश्वर के वचन को नहीं माना, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का सहारा नहीं लिया, और इसलिए वे दुखी थे, बेड़ियों से जकड़े हुए थे, मृत्यु की छाया में थे, अंधेरे में थे। मैं कई वर्ष पहले दिल्ली में साउथ ब्लॉक गया था, वहां पे सिंडिकेट बैंक है, और उस बैंक की दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर कैप्शंस लिखे हुए थे। एक कैप्शन अंग्रेजी में इस प्रकार था, लाइफ इज फ्रजाइल हैंडल विथ प्रेयर, अर्थात जिंदगी नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। जिंदगी नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 6 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में नहीं रहता है वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है, और लोग उसे बटोर लेते हैं और उसको आग में झोंक देते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो मुझ में नहीं रहता है वो सूख जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपकी एक उंगली में खून का, लहू का प्रवाह नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? वो उंगली मर जाएगी, वो सड़ने लगेगी, इसलिए उसको काट के फेंक देना पड़ेगा। जब हम प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, जीवन का स्रोत ईश्वर हमारी ओर अपना जीवन बहाता है, हमारी ओर अपना जीवन बहाता है, और हम जीवित रहते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा रहती है, हमारे अंदर क्रियात्मकता रहती है, हमारे अंदर आनंद बना रहता है, हमारे अंदर स्वास्थ्य बना रहता है। लेकिन जिस समय हम उस ईश्वर से अपने आप को काट देते हैं, उस ईश्वर की ऊर्जा और उस जीवन का प्रवाह हमारी ओर नहीं होता है,
तो हम भी मरने लगते हैं, हम भी सड़ने लगते हैं। मुझे आज बहुत सारे मसीही और विश्वासी परिवारों और लोगों को देखने को मिलता है जो सूखे हैं या सूख रहे हैं। कितने विश्वासी और मसीही परिवार हैं जहां पे प्रार्थना नहीं होती है, जिसके कारण वे परिवार सूख रहे हैं। लोगों में आपस में तालमेल नहीं है, प्रेम नहीं है, हृदय सूख गए, सूखापन, केवल इसलिए कि वे ईश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जो प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहता है, उसके बारे में हमें स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 92 उसके वाक्य 14 और 15 में पढ़ने को मिलता है, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं, वे लंबी आयु में भी फलदार हैं, वे रसदार और हरे भरे रहते हैं। एक बार और पढ़ूंगा, लिखा हुआ है, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, यानी वे प्रभु के सानिध्य में जीवन जीते हैं। देखिए, कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब है चर्च में बैठे रहना, हम जो कुछ करेंगे, जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु के साथ जुड़कर भी तो कर सकते हैं, एक आंतरिक रिश्ता बनाए रखते हुए कर सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, यानी प्रभु के सानिध्य में जीवन जीते हैं, वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं, वे फलते फूलते हैं, उनके जीवन में बहुत फल देखने को मिलते हैं। आगे, वे लंबी आयु में भी यानी बुढ़ापे में भी फलदार हैं और रसदार हैं और हरे भरे रहते हैं। कौन? जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में रस रहता है, उनके जीवन में जीवन रहता है, उनके जीवन में ऊर्जा रहती है, उनके अंदर क्रियात्मकता रहती है, उनके अंदर आनंद बना हुआ होता है, जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। एजेकिएल के अध्याय 47 वाक्य 12 और प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 2 में हमें उन पेड़ों के बारे में पढ़ने को मिलता है। वे पेड़, वचन कहता है, वे पेड़ जो प्रभु के सानिध्य, प्रभु के आत्मा रूपी जल स्रोत के तट पर रोपे गए हैं, यानी जिनकी जड़ें प्रभु के सानिध्य से जीवन प्राप्त करती हैं, और वे पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं और हर महीने में फल देते हैं, और उनके पत्ते यहां तक कि दवा के काम में आते हैं। ईश्वर से जुड़े रहने से हमारे जीवन में क्या हो सकता है, इसके बारे में ये सुंदर प्रतीक हमें समझाते हैं। ईश्वर से जुड़े रहने से क्या होता है, इसके बारे में ये सुंदर प्रतीक हमें समझाता है। हमारे आश्रम में मोटे मोटे बादाम के पेड़ थे कुछ साल पहले, और इतनी ज्यादा ठंड पड़ी कि कम से कम 1.5 सप्ताह तक सूरज की धूप देखने को नहीं मिली। आप जानते हैं, मोटे मोटे बादाम के पेड़ सूख गए, पूरी तरह से सूख गए कि हमें उनको काटना पड़ा। इस घटना ने मेरी आंखों को खोल दिया कि एक पेड़ को जिंदा रहने के लिए न केवल पानी और उर्वरक और मिट्टी चाहिए, बल्कि आसमान से सूरज की किरणें चाहिए, धूप चाहिए। कुछ पेड़ों को ज्यादा चाहिए, कुछ पेड़ों को कम चाहिए। बादाम को ज्यादा चाहिए था। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हर मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, एक आनंदपूर्ण सुखमय जीवन जीने के लिए भोजन, रोटी और सांसारिक चीजें ही काफी नहीं हैं, बल्कि हमें उस किरणों की जरूरत है, उन किरणों की जरूरत है, उस धूप की जरूरत है, ताकि हम जिंदा रह सकें।
हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में पढ़ने को मिलता है, वाक्य 30 और 31 में। वहां लिखा हुआ है, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर जाएं, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। वचन में लिखा हुआ है, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वास्तव में अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, those who wait for the Lord shall renew their strength। यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा में रहते हैं, यानी जो प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन जीते हैं, प्रभु के सानिध्य में जीवन जीते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उन्हें नई स्फूर्ति मिलती रहती है, उन्हें नई स्फूर्ति मिलती रहती, ऊर्जा मिलती रहती है, क्योंकि प्रभु ही ऊर्जा का केंद्र है, स्रोत है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। कौन? जो प्रभु के सानिध्य में जीते हैं, जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितना प्रभु के सानिध्य में जाएंगे, हम जितना प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम जितना प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिताएंगे, उतना ज्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, उतना ज्यादा हमें आनंद प्राप्त होगा। हमारे जीवन की कई समस्याएं अनावश्यक हैं, प्रभु नहीं चाहते हैं। वर्षों पहले एक बार मैं जब प्रार्थना में बैठा हुआ था, मैंने अपनी सारी समस्याओं को प्रभु के सामने रखा, एक लंबी सूची प्रभु के सामने रखा। ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। मुझे अंदर से आवाज आई, ऐसा महसूस हुआ कि एक सुंदर प्रेरणा मिली। प्रभु कह रहे थे कि बेटे, तुम्हारी समस्या एक है, और वो समस्या यह है कि तुम आवश्यक मात्रा में प्रार्थना नहीं करते। काश तुम आवश्यक मात्रा में प्रार्थना करते तो तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं नहीं उठती। अगर उठती भी, तुम आराम से उनका सामना कर पाते। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम में से कई लोगों के जीवन में जो दुख हैं, कुछ दुख अनावश्यक हैं, कुछ दुख इसलिए हैं क्योंकि हम प्रभु के सामने उपस्थित नहीं होते हैं, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने उपस्थित नहीं होते हैं। हिंदी में वो गीत कितना सुंदर है, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ये गणित पक्का है। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। मैं आपके सामने कितने उदाहरण रख सकता हूं, कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरे लोग प्रार्थना के बलबूते उससे बाहर आए हैं। अपने जीवन में प्रभु को स्थान दीजिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए, प्रभु से सहारा लीजिए, प्रभु के सानिध्य में समय बिताइए। आप अपने मित्र के साथ बैठते हैं, पति पत्नी के साथ बैठता है, पत्नी पति के साथ बैठती है। प्रभु के सामने बैठने के लिए नहीं भूलना, प्रभु के सानिध्य में बैठने को नहीं भूलना। जितने मिनट आप प्रभु के सानिध्य में बिताएंगे, उतना आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, उतना आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा, उतने आपकी कृपाएं प्राप्त होंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं विश्वास करता हूं तो हम में से हर एक को समझा रहा है, प्रार्थना के द्वारा मेरे साथ जुड़े रहो, प्रार्थना के द्वारा मेरे साथ जुड़े रहो,
मुझसे अलग नहीं होना। अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम सूख जाओगे, तुम सड़ जाओगे, निर्जीव हो जाओगे। हमें प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े रहने के लिए कृपा देना यीशु। आमीन।